सभी अन्नदाता प्रजापालकों को पुनः एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन है। ये मूंग की फसल आज लगभग 32 से 34 दिन की हो गई है। इसमें बोनी के 8 से 10 दिन बाद बारिश हो गई थी, तब से हमने इसमें पानी नहीं दिया था। अब हमारे हाथ से ये पहला पानी चल रहा है, इसके बाद एक और देंगे, बस 2 पानी लगते हैं। तो एक पानी हमारा गिर गया तो ऐसे ऊपर वाले पानी सहित ये 3 हो गए। बाकी हम हमेशा से एक उगाने वाला और 2 ऐसे 3 पानी देते हैं, यानी 45 दिन के अंदर अंदर उगाने वाले को छोड़ के 2 पानी कर देते हैं। इतने में हमारी मूंग बढ़िया 5, 6, 7 कुंटल पर एकड़ तक निकल आती है। तो साहब ये मूंग हमारी है और इसमें स्प्रे हो गए अभी तक 2, और दोनों स्प्रे मैंने अभी तक शिंजो के किए हैं, कीटनाशक शिंजो के किए हैं, और कीटनाशक के अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं मिलाया है। मतलब कोई फंगिसाइड नहीं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, कोई मच्छर के लिए नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कीटनाशक। और फसल बहुत शानदार है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं। साहब अभी फ़िलहाल पानी की ड्यूटी मेरी है कल से। अभी पिछली रात में भी लगभग रात के 3 बज गए थे, और अभी भी सुबह से मेरा ही मतलब मेरी ड्यूटी है, क्योंकि हमारा जो पानी देने वाला कर्मचारी है वो आज ठर्रा पी के मस्त है मतलब कल से वो होश में नहीं है, तो मजबूरी है कि मुझे पानी संभालना पड़ रहा है। और पानी आपको दिखाऊं तो यहाँ ये हमारा वही खेत है जिस पे 3500-4000 फीट की लीड है, और वहाँ पंप सेट भी चल रहा है और मोटर भी चल रही है। तो ये मोटर का पानी आ रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ पानी। ये वो पाइप है जहाँ की 4000 फीट से ये पानी आ रहा है हमारा, कुछ इस तरह से। अभी फ़िलहाल लाइट है तो ये 5 हार्स पावर की मोटर चल रही है, ये देखें आप। ये साहब ज़मीन में पानी चल रहा है। ये देखें आप, ये अभी तक इस फसल में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बहुत बढ़िया पत्तों में फ्रेशनेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसकी आगे वाली फसल भी दिखाता हूँ जो लगभग 15 से 17 मार्च की है, जिसमें अब फल की स्थिति है, और इसमें हम तीसरा पानी यानी कि हाथ से तीसरा और आखिरी पानी देंगे। आइए दिखाता हूँ आपको, और उसमें मैंने अब तक क्या ट्रीटमेंट किया है उसकी भी जानकारी दूंगा, और आपने क्या किया है, और फिर इस फसल में और आपकी फसल में तुलना करके देख लीजिए कि कहीं कोई फ़ायदा, किसी चीज़ से नुकसान, कोई फ़ायदा, या कैसी फसल का परफॉर्मेंस कैसा है। ये यहाँ का एक टाँका रह गया है, तो इस टाँके में पानी लाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। जी भाई साहब, ये वो फसल है जो 15 मार्च और 17 मार्च के लगभग की बोनी थी, और इसमें फल की स्थिति इस समय आप देख रहे हैं। ये है, फलियां लग गई हैं, फूल भी हैं, बड़ी फली भी हो गई हैं, छोटी फलियां भी हैं। कुल मिला के हर स्टेज पर काम कर रहा है अभी ये। और वैरायटी की बात अगर करूं तो वैरायटी है PDM 139। और पानी की इसमें बात करें तो इसमें साहब ऊपर वाले पानी सहित 2 पानी हुए। मतलब 2 पानी से मतलब उगाने वाले को छोड़ के 2 पानी, मतलब एक ऊपर वाला एक हाथ से दिया, और उगाने वाले को सहित तीसरा पानी। अब इसमें हम कल से
लास्ट पानी चलाने वाले हैं, जो पकाव का पानी होगा। जो छोटे जो करे हैं, वैसे अभी आप देख रहे हैं पत्तों में हरापन है, मतलब पत्ते जब काले पड़ने लगते हैं उस समय हम समझ सकते हैं कि पौधे को अब नमी की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसमें हरा है। लेकिन कोई नहीं, अब ये बड़ी हो गई है और उम्र भी इसकी लगभग मान के चलिए कि 15 से 15 1 महीना, और आज हो गई है 5 यानी 20 दिन, यानी लगभग 45 से 50 दिन के आसपास। 15 मार्च से 15 अप्रैल और हाँ, तो लगभग 45 से 50 दिन हुई जा रही है। तो 60 दिन में तो 55 से 60 दिन में तो कटने की कंडीशन है, तो इसमें तो हमें पानी छोड़ना ही है। और भाई साहब ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं इस बात को बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, और हमें पहले भी मैं दोहराता आया हूं कि मैंने इसमें भी कीटनाशक के अलावा कुछ भी नहीं मिलाया है। इसमें 3 स्प्रे हो चुके हैं, अब इसमें कल से पानी लगेगा, इसके पहले हम 4था स्प्रे करने वाले हैं। तो उस 4थे स्प्रे में भी मैं कुछ नहीं मिला रहा इसमें, क्योंकि मेरा पिछला अनुभव है पिछले 4-5 साल का कि बगैर किसी एक्स्ट्रा खर्च के, बगैर कोई फंगिसाइड, बगैर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बगैर कोई टॉनिक के मैंने हमेशा डाली और मुझे रिजल्ट, पैदावार अच्छी मिली है। लगभग 5 से 7 कुंटल एकड़ तक मिली है, और जिन्होंने ये सब डाला था उनका भी इतना ही हुआ है। तो फिर क्या फ़ायदा जब एक्स्ट्रा लागत लगा के। तो मैं वही कह रहा कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं इन सब चीज़ों का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें काम की हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में, मतलब जहाँ आपकी फसल सूख रही हो, ज़्यादा नमी की वजह से अगर ग्रोथ कम हो, फंगस की शिकायत हो, ऐसी टाइम पर आप उसमें चुनिंदा फंगस जो उस मिट्टी के लिए बेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उस समय ग्रोथ के लिए आप जुब्रालिन एसिड वगैरह कोई बढ़िया ब्रांडेड टॉनिक डाल सकते हैं। लेकिन अब इसकी जब ग्रोथ नेचुरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया, फ्रेशनेस से लेके, ग्रोथ से लेके, चमक से लेके सब कुछ ठीक है, तो फिर काहे को डालना। जैसे आप मच्छर के लिए भी हर स्प्रे में लोग मच्छर मार डालते हैं, अरे वजह से चीज़, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप नज़र रखिए, अगर मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ काम की है, लेकिन बेवजह डालना वो अच्छी बात नहीं है। अगर मच्छर हैं, माहू की शिकायत अगर है, तो आप ज़रूर इन चीज़ों का उपयोग करें, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना करें। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ ना, अभी पिछले 3 साल से मैंने कहीं कुछ नहीं डाला और मेरी पैदावार में कोई फ़र्क नहीं है। 5 से 6 से 7 कुंटल पर एकड़ तक होती है जो दूसरों की होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और मेरा इससे एक ही मैसेज यही है कि कृपया करके जबरन में एक्स्ट्रा खर्च ना करें। पौधे को, फसल को जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से ही आप उसमें लागत लगाएं। ठीक है आदरणीय साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सामान्य साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम।